जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री लाडली लाल की जय हो। श्रीमद् वृंदावन धाम की जय हो। श्री ब्रजमंडल धाम की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। पूज्य श्री बाबा महाराज की जय हो। सभी संत भक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। मेरी भोरी किशोरी परिवार के सभी पूज्य वैष्णवों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी वैष्णव महानुभावों की पवित्र प्रेरणा से श्री लाडली लाल जी की अहेतु की कृपा से पूज्य संत महापुरुषों की करुणा से, पूज्य बाबा महाराज के परम अनुग्रह से हम लोग भावनात्मक रूप से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का दर्शन व श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग श्री जी के नाम से इस यात्रा के द्वितीय सत्र का शुभारंभ करते हैं। जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। जय वृंदावन धाम, जय जय श्री राधे। महारानी को धाम, जय जय श्री राधे। श्यामा प्यारी को धाम, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम प्यारी को धाम, जय जय श्री राधे। राधा रानी को गाम, जय जय श्री राधे। श्याम प्यारे को धाम, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। लाडली लाल की जय हो। श्री जी की कृपा से, श्री लाडली लाल जी की कृपा से धाम की महिमा का प्रकाश अंतःकरण में होता है। यह प्रसंग जाने को धाम की महिमा विलक्षण है, अद्भुत है। यहाँ का कण कण श्री जी ठाकुर जी के चरणों के दिव्यतम प्रेम को प्रदान कराने में सर्वथा समर्थ है। धाम का आश्रय लिए बिना युगल सरकार के चरणों में प्रीति का उदय सर्वथा कठिन है। तो श्री जी कृपा करती हैं। श्री जी की कृपा से ही, उनकी करुणा से ही धाम के प्रति आस्था का उदय होता है।
महापुरुषों ने कहा है, जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की होय, वृंदावन में तब ही तो रहन पाई है सोय। यह दिव्यतम वृंदावन धाम की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, जब उनकी कृपा का उदय होता है, बिन कुंवर कृपा को पावे जू, अति सरस बनो बरसानो जू, ये महापुरुषों ने कहा है। यह दिव्यतम वृंदावन, यह ब्रजधाम ब्रह्मा जी की सृष्टि से सर्वथा पृथक है। प्राकृत ब्रह्मांड प्राकृत सृष्टि से सर्वथा पृथक है। यह चिन्मय है, यह दिव्य है, यह गुणातीत है, यह सर्वथा भगवत स्वरूप है। न्यारो चौध है लोक ते, श्री ध्रुवदास जी महाराज 42 लीला में वर्णन करते हैं। न्यारो चौदह लोक ते, वृंदावन निज भवन, तहान कबहू लगत है महाप्रलय की कौन। महाप्रलय में संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड विनष्ट हो जाता है, लेकिन यह दिव्यतम भूमि चूंकि चिन्मय है, प्राकृत भावों से सर्वथा रहित है, इसीलिए यह सर्वथा शाश्वत रूप में विराजमान रहती है। 12 पुराण के अनुसार जब भगवान पृथ्वी का उद्धार करके और जब अपने दष्टाओं पर विराजमान करके ला रहे थे, तो जब पृथ्वी देवी को रसातल से ऊपर 12 भगवान लाए और वहाँ पर 12 भगवान ने जब देखा, पृथ्वी के मन में थोड़ा सा अभिमान का उदय हुआ है कि देखो सबका आधार तो मैं ही हूँ, सारी चराचर सृष्टि का आधार मैं ही हूँ, मेरे बिना भगवान की सृष्टि का कोई दूसरा आधार नहीं हो सकता। जब बाहर आई तो यहाँ श्रीमद् वृंदावन धाम में जो दिव्य 12 घाट है, जब यहाँ पर उन्होंने दर्शन किया कि बड़ी सुंदर वृक्षावली है, लताएं हैं, कुंज हैं, उनका दर्शन करके पृथ्वी देवी ने कहा कि नाथ, मैं तो यहाँ आपके समीप में हूँ, मुझसे अतिरिक्त ये सब वृक्ष लता आदि का दर्शन कैसे हो रहा है बिना मेरे। तो भगवान ने कहा कि देवी, यह तो मेरा नित्य चिन्मय धाम श्रीमद् वृंदावन धाम है, ब्रजमंडल धाम है। यह प्राकृत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से सर्वथा पृथक है। न तो यह ब्रह्मा की सृष्टि में आता है तो उनके द्वारा निर्मित हो, नहीं इसका प्रलय में भी ध्वंस होता है। इस भाव को श्री वृंदावन के लक्षण अद्भुत रसिक महापुरुष श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने अपनी वाणी में व्यक्त किया है। वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन सिरात, वृंदावन 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 वृंदावन। रवि तरफने पर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात, राधा मोहन के निज मंदिर, राधा मोहन के निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जात, वृंदावन 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 वृंदावन। वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन सिरात, वृंदावन वृंदावन वृंदावन
श्री हरिराम व्यास देवाचार्य जी महाराज ने अपनी वाणी में धाम की महिमा का प्रकाश किया है, धाम की महिमा को गाया है। तो ऐसे अद्भुत धाम का आश्रय लेकर के हम की महिमा का गान कर रहे हैं। साक्षात धाम का वास प्राप्त है तब तो कहना ही क्या, साक्षात कदाचित प्राप्त नहीं है तो भावनात्मक रूप से हम धाम का आश्रय ले सकते हैं। पिछली बार यात्रा के क्रम में हम लोगों ने श्रीमद वर्षाना धाम से यात्रा का शुभारंभ किया था और अब उस यात्रा के क्रम को हम आगे आरंभ करते हैं। पिछली बार के क्रम में बरसाना का प्राकट्य, ब्रह्माचल की अद्भुत महिमा, मानगढ़ की महिमा, ब्रह्माचल पर जो 4 शिखर हैं उनमें मानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़, भानुगढ़, जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं वैसे ही ब्रह्माचल पर्वत की 4 शिखर हैं। तो उन चारों शिखरों को ब्रह्मा जी के मुखमंडल के रूप में दर्शन किया गया है। मानगढ़ की महिमा का हमने श्रवण किया, प्रणाम किया। भानुगढ़ की महिमा का हमने वंदन किया, श्रवण किया। अब हम आगे तृतीय विलासगढ़ की लीला का श्रवण करते हैं। विलासगढ़ वहीं से भावना के रूप में आप लोग दर्शन करें। ब्रह्माचल पर्वत के एक शिखर पर बड़ा ही दिव्य लता वृक्ष आदि से युक्त दिव्य वृक्षावली है, दिव्य लताएं हैं, दिव्य सघन कुंज हैं, दिव्य निकुंज हैं। वहाँ पर दिव्य जूही मल्लिका आदि के पुष्पों की सुगंध जो है, सुगंधी से संपूर्ण वह कुंज निकुंज प्रदेश सुवासित हो रहा है। श्री जी ठाकुर जी वहाँ पर नित्य विराजमान हैं और विलासगढ़ पर अनेक श्रृंगार रस की लीलाएं संपादित हुई हैं। यहाँ कभी सखियाँ श्री जी को राजवेश धारण करा देती हैं, छत्र आदि धारण करती हैं। ललिता जी मंत्री के रूप में वहाँ पर विराजमान होती हैं। विशाखा जी चमर ग्रहण करती हैं और जैसे राजा की राज्यसभा का दर्शन होता है इस प्रकार से वहाँ पर ये लीलाओं का संपादन करती हैं। सबसे पहले हम विलासगढ़ को प्रणाम करते हैं। प्रणाम मंत्र है, वहीं से भावनात्मक रूप से हम लोग विलासगढ़ के दिव्य लता कुंज आदि से आविष्टित उस ब्रह्माचल पर्वत के दिव्यतम शिखर पर हम लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं, उसका दर्शन करते हैं और प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ करके। विलास रूपिणे तुभ्यं नमः कृष्णाय ते नमः, सखी वर्ग सुखाप्ताय क्रीड़ा विमल दर्शिने। ये ब्रज भक्ति विलास में विलासगढ़ को प्रणाम करने का मंत्र प्राप्त होता है। सखी समुदाय को सुख देने के लिए विमल क्रीड़ा करने वाले क्रीड़ा विलास रूपी श्री कृष्ण को नमस्कार है। ब्रज प्रेमानंद सागर आदि ग्रंथों में विलासगढ़ पर अनेक श्रृंगार रस की लीलाओं का वर्णन प्राप्त होता है। कबहू गढ़ विलास सुख राचें, गिर की शिखर हिंडोरे राचें। और उन अनेक लीलाओं में श्री जी की सखियों के साथ में जो झूलन लीला है, क्योंकि श्रावण मास है तो श्रावण मास में अद्भुत वहाँ पर जो झूला की लीला है, श्री जी झूला पर विराजमान होती हैं। अनेक महापुरुषों ने इस लीला को गाया है, आज भी वहाँ पर दर्शन करते हैं। भाद्रपद में इस लीला का वहाँ पर मंचन होता है। 2 बहुत बड़े बड़े खम्भे हैं, उनके मध्य में बहुत सुंदर झूला वहाँ पर विराजमान किया जाता है और उस झूले पर श्री जी ठाकुर जी विराजमान होते हैं और सखियाँ आनंद से श्री जी ठाकुर जी को वहाँ पर झूला झुलाती हैं। और
मधुर वहाँ पर गान करती हैं। सुंदर शुक पिक आदि पक्षी वहाँ पर विराजमान हैं। वह अपनी मधुर शैली में श्री जी ठाकुर जी की मधुर यश का गान करते हैं। राधा यशो मुखर मत कगावली के, श्री जी ठाकुर जी के दिव्य यश का वह शुक पिक आदि पक्षीगण गान करते हैं। सखियाँ दिव्य गीत गान करती हैं और उनको झूला झुलाती हैं। पूज्य श्री बाबा महाराज की अद्भुत रचना है। झूला झूलें यमुना के किनरिया, राधा संग सांवरिया। झूला झूलें यमुना के किनरिया, राधा संग सांवरिया। झूला झूलें यमुना के किनरिया, राधा संग सांवरिया। किसी काल में श्री जमुना जी की एक धारा बरसाना और गोवर्धन से होकर के भी बहती थी, ऐसा महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने लिखा है। उसी भाव का झूला झूलें बिलासगढ़ उपरिया, राधा संग सांवरिया। झूला कदम की डारन डार्यो, झूला फूलन ते संवार्यो। ठंडी बह रही व्यार पुरवैया, राधा संग सांवरिया। झूला झूलें यमुना के किनरिया, राधा संग सांवरिया। चोटी श्यामा जो की लहर, पटुका गिरधारी को पहरे। पटुका गिरधारी को पहरे, राधा रानी की उड़ती चुनरिया, राधा संग सांवरिया। झूला झूलें यमुना के किनरिया, राधा संग सांवरिया। मोरा पंखन कोल पसारे, झूमे नाचे हैं मतवारे। पियू पियू बोले रे पपैया, राधा संग सांवरिया। झूला झूलें यमुना के किनरिया, राधा संग सांवरिया। कारे कारे वादर आए, कारे कारे वादर आए। उमड़ घुमड़ कर ऊपर छाए, कैसी चमक रही है बिजुरिया, राधा संग सांवरिया। झूला झूलें यमुना के किनरिया, राधा संग सांवरिया। तो यह झूला की अद्भुत लीला विलासगढ़ पर संपन्न होती है और इसका मंचन अभी भी भाद्रपद मास में विशेष रूप से यह तो उत्सव का मास होता है और इस समय उत्सव में इसका दर्शन होता है। कबहू गढ़ बिलास शुकराचें, गिरकी शिखर
हिडोरी रांचे। ये विलासगढ़ की लीला का हम लोगों ने दर्शन किया, श्रवण किया। इसके पश्चात हम दानगढ़ की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्माचल का चतुर्थ शिखर है दानगढ़। वर्षाना में दान लीला दो जगह होती है, सांकरी खोर और विलासगढ़। विलासगढ़ से विपरीत दिशा में दानगढ़ है। तो सांकरी खोर और दानगढ़ में ये दान लीला होती है। रतिदान या दिव्य दधिदान। तो सबसे पहले हम दानगढ़ को प्रणाम करते हैं और उसके बाद में दानगढ़ की महिमा का श्रवण करते हैं। वहीं से भावनात्मक रूप से हाथ जोड़ करके दानगढ़ को प्रणाम करेंगे। दानवेशधरायैव दध्युपास्याभिलाषिणे राधा निर्वित्सितायैव कृष्णाय सततं नमः। कृष्णाय सततं नमः। अर्थात श्री राधा रानी के द्वारा प्रताड़ित दधि दुग्ध के इच्छुक दान बिहारी लाल को प्रणाम है। यहाँ एक अद्भुत पद प्राप्त होता है। श्याम सुंदर दधि का दान, दधि के दान की याचना तो यहाँ पर करते ही हैं, इसी के साथ श्रृंगार रस की लीला का जब चिंतन करते हैं तो दिव्य रति के दान की भी याचना यहाँ पर श्याम सुंदर करते हैं। श्री जी के चरणों का स्पर्श करके वे दान की याचना करते हैं। श्री जी से कहते हैं, राधे आप तो बड़ी दानी हैं, महादानी हैं। वर्षाना की पवित्र भूमि में जो भी आया वो खाली नहीं गया। राधा रानी को इस पद में महादानी कहा गया है। महादानी का तात्पर्य होता है बहुत बड़ा दानी। इतना बड़ा दानी जो पात्र और अपात्र का भी विचार नहीं करता, अति उदारता पूर्वक जो है अर्पित करता है, वो दान देता है। पात्रा पात्र विवेके न देश कालाद्युपेक्षणात् वदान्यत्वं विदुर्धीरा औदार्य वचसा परे। यह श्री पाराशर भट्टाचार्य जी ने औदार्य शब्द की व्याख्या की है। इसका तात्पर्य यह होता है कि पात्र और अपात्र का विचार किए बिना ही, देश और काल की उपेक्षा के बिना ही, कि पात्र है कि अपात्र है, कि उत्तम देश में देना चाहिए या उत्तम काल में देना चाहिए, देश काल आदि की अपेक्षा से रहित होकर के, पात्र अपात्र आदि की अपेक्षा से रहित होकर के, जिसका विरध ही है, जिसका वर ही है, जिसका स्वभाव ही है देने का, उसको उदार कहते हैं। तो ऐसी उदार शिरोमणि श्री जी हैं। एक लीला का वर्णन प्राप्त होता है। जब श्री जी का विवाह नंद नंदन के साथ में होता है और श्री जी नंद गांव में जब पधारती हैं तो नंद गांव में श्री जी वहाँ पर कुछ दिन रहीं। उसके पश्चात पुनः वर्षाना पधारी वृषभानु बाबा के यहाँ। तो वृषभानु बाबा ने कहा कि पुत्री, वहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है, नंद गांव में कोई दुख तो नहीं है। नंद बाबा बड़े लाड़ प्यार से रखते हैं। श्री जी ने कहा कि बाबा, नंद बाबा का बड़ा लाड़ प्यार है, बिल्कुल आप ही की भांति उनका वात्सल्य प्राप्त होता है, किसी प्रकार का अभाव नहीं है, बड़ा स्नेह है, बड़ा यशोदा मैया का लाड़ प्यार प्राप्त होता है। लेकिन बाबा हमारी एक प्रार्थना है, आप कुछ पात्र जो हैं, कुछ वर्तन जो हैं, कुछ पात्र नंदगांव में भेज दीजिए नंद बाबा के यहाँ। बोले पुत्री क्यों?
बोले बाबा हमने प्रातः काल की वेला में देखा नंद बाबा के द्वार पर अनेक अनेक भिक्षुक और याचक आते हैं। नंद बाबा अति उदारता पूर्वक सबको प्रसाद वितरण करते हैं और कहते हैं कि भाई जिनके पास में पात्र हैं वो अपने अपने पात्रों में ले जाओ और जिनके पास में पात्र नहीं है वह पात्र लेकर के आओ, अपने अपने पात्रों में खूब प्रसाद लो। तो बाबा जिनके पास में पात्र होते हैं वो तो प्रसाद प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जिनके पास में पात्र नहीं होते हैं वो निराश होकर के चले जाते हैं। हमारी अभिलाषा है कि जिनके पास में पात्र हैं वो तो प्रसाद प्राप्त करें ही, और जिनके पास में पात्र नहीं है उनको पात्र भी प्रदान किया जाए और प्रसाद भी प्रदान किया जाए। अर्थात ठाकुर जी के यहाँ पात्रा पात्र का विवेक है, लेकिन श्री जी ऐसी अद्भुत अद्भुत करुणामयी हैं श्री जी के कदाचित कोई पात्र नहीं है ठाकुर जी की कृपा का, तो ऐसे अपात्र को भी पहले पात्रता प्रदान कर देते हैं और पात्रता प्रदान करके फिर ठाकुर जी की कृपा का भाजन उसको बना देते हैं। इसलिए उनको महादानी कहा गया है। पात्रा पात्र विवेकेन देश कालाद्युपेक्षणात् वदान्यत्वं विदुर्धीरा औदार्य वचसा परे। इसलिए सारा संपूर्ण त्रैलोक्य को अपनी कृपा करुणा से जो पालित पोषित करते हैं, ऐसे स्वयं श्याम सुंदर भी श्री जी के महादानीपन का की महिमा का वर्णन करते हैं और श्री जी के चरणों में उनकी कृपा की याचना करते हैं। श्री गोविंद स्वामी जी का पद है। महादानी वृषभानु किशोरे तुब कृपावलोकन दान दैरे त्रसित लोचन चकोर मेरे तुम बदन इंदु किरण पान दैरे सब विधि सुघर सुजान सुंदरी सुनिल विनती कान दैरी गोविंद प्रभु पिय चरण परसे कहो जाचक को तुम मान दैरी। ये गोविंद स्वामी जी का पद है। गोविंद स्वामी जी कहते हैं प्रभु प्रिय चरण पर, श्री जी के चरणों का स्पर्श करके कहते हैं जाचक को मान दैरी। मैं जाचक हूँ, मैं याचना कर रहा हूँ, आप मुझे जो अपना दिव्य कृपा प्रसाद प्रदान करें। तो ऐसी श्री जी का औदार्य। और श्याम सुंदर कहते हैं कि हमारे नेत्र अति तृषित हैं, प्यासे हैं, इसीलिए आप अपने मुखमंडल का दर्शन प्रदान करें और हमारी विनती को आप समझें। यह कहकर के श्याम सुंदर चरणों में गिर गए और बोले आप हमारा मान रख लो, सबके सामने हम आपके चरणों में हैं, अब आप मान तोड़ दो और हमको रसदान दो। यह दानगढ़ की लीला है। इसी प्रकार से दधि दान की लीला का भी वर्णन प्राप्त होता है। तो ये दानगढ़ की लीला का हमने स्मरण किया। इस प्रकार से चारों गणों की लीला का स्मरण हम लोगों ने किया। आगे हम लोग गह्वर वन का दर्शन करते हैं। गह्वर वन चूँकि ये ब्रजभूमि वनात्मिका है, अनेक दिव्य वन हैं। इसमें श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी ने लगभग 137 वनों का वर्णन किया है, जिसमें 12 महावन हैं, 12 उपवन हैं, 12 प्रतिवन हैं। इस
प्रकार से 48 विशिष्ट वनों का वर्णन किया है। उन्हीं में गह्वर वन, जो कि ब्रह्माचल के तलहटी में विद्यमान जो वृक्षावली है, उसको गह्वर वन कहते हैं। गह्वर वन युगल सरकार का नित्य विहार स्थल है। गह्वर वन को प्रणाम किया है, प्रार्थना करते हैं। प्रथम गह्वर वन को प्रणाम करते हैं हम लोग। गह्वराख्याय रम्याय कृष्णलीला विधायिने गोपीरमणसौख्याय वनाय च नमो नमः। यत्र गह्वरकं नाम वनं द्वन्द्वमनोहरम् नित्यकेलिविलासेन निर्मितं राधया स्वयं। इसका तात्पर्य है, ये जो गह्वर वन है, ये श्री जी की नित्य वाटिका है। सुरम्य, अति सघन है। यत्र माने जहाँ बरसाने में गह्वर वन है, जिसे श्री राधा ने स्वयं अपने नित्य केली विलास के निमित्त बनाया है। जो कि द्वंद्व मनोहरम, द्वंद्व माने युगल सरकार के मन का हरण करने वाला है। ऐसी दिव्य उसकी मधुरमा है, सुषमा है, शोभा है। ऐसे श्री जी के द्वारा स्वयं निर्मित गह्वर वाटिका को हम प्रणाम करते हैं। ये श्री जी की नित्य विहार स्थली है। नित्य विहार का तात्पर्य जहाँ एक क्षण के लिए भी वियोग नहीं है। नित्य निरंतर युगल सरकार यहाँ पर विराजमान रहते हैं और अनेक संत और महापुरुषों को गह्वर वन में श्री जी और ठाकुर जी की दिव्यतम लीला की अनुभूति होती है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक है गह्वर वन में। श्री राधा सरोवर है गह्वर वन में। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी जब श्रीमद् भागवत जी का अनुष्ठान गह्वर वन में कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने देखा एक विशाल काय अजगर पड़ा हुआ है। उसके शरीर में अनेक चींटियां लगी हुई हैं, उसको खा रही हैं, उसके मांस को खा रही हैं। महाप्रभु जी ने देखा, ये तो कोई भीषण यातना को प्राप्त कोई जीव है। इसका पूर्वकृत ऐसा क्या है जिसके कारण से यह इस भीषण यातना को प्राप्त है। महाप्रभु जी ने ध्यान करके देखा तो पता चला ये पूर्व में कोई बहुत बड़ा मठाधीश था। अनेक चेला बनाए, अनेक शिष्य बनाए इन्होंने, और बस शिष्यों से पैसा ही ऐंठा। हरहि शिष्य धन शोकन हरहि, सो गुरु घोर नरक महा परहि। और उन शिष्यों के परमार्थ का प्रकाश नहीं किया, उनको साधन की शिक्षा नहीं दी, उनको भजन की शिक्षा नहीं दी, केवल पैसा ऐंठा। और वो शिष्य भी इसी प्रकार से थे, कोई साधन से मतलब नहीं, कोई भजन से मतलब नहीं, केवल उदर पोषण के लिए उन्होंने आवेश धारण कर रखा था। तो उस दैवी द्रव्य के दुरुपयोग के कारण से उन गुरु को विशाल अजगर की योनि प्राप्त हुई, और वो शिष्य जितने थे वो सब छोटे छोटे कीड़े बने, चींटी बने, और वो आज गुरु जी के ही मांस को खा रहे हैं। तो गुरु जी ने पहले उनका धन आदि अपहरण किया था। तो ऐसी दुर्गति को प्राप्त उस जीव को देख करके महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के हृदय में दया का भाव उदित हुआ, और महाप्रभु जी ने उसके कल्याण के निमित्त श्रीमद् भागवत का पारायण वहाँ पर किया, और उसके फलस्वरूप उसका कल्याण हुआ। तो ये गह्वर वन की लीला है। श्री अली किशोरी जी प्रसिद्ध महापुरुष हुए, वहाँ पर गह्वर वन में ही श्री जी ने उनको दर्शन दिया था। तीव्र विरह उनको व्याप्त था। उनकी पत्नी का नाम किशोरी था। अद्भुत है श्री जी का स्वभाव।
केवल केवल कोई मतलब क्या कहा जाए, अद्भुत स्वभाव है। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, श्री राम सरिस को नहीं। जैसे विनय पत्रिका में गोसाई जी ने कहा, बिना सेवा के सहज में द्रवित हो जाती हैं। कोई पुकार मात्र से, कोई तनिक भी पुकारता है तो उस पर अपनी कृपा करुणा बरसाने लगती है। ये अली किशोरी जी महाराज गहवर की वाटिका से होते हुए जा रहे थे। उनकी पत्नी का नाम किशोरी था। तो पहले ही उनका शरीर पूरा हो चुका था, इसलिए तीव्र विरह से व्याप्त होकर के किशोरी 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 इस प्रकार से पुकार रहे थे। उस पुकार में एक आर्तता थी। जैसे ही भोरी किशोरी स्वामिनी जी ने यह सुना तो सुनते ही उनका हृदय करुणा से द्रवित हो गया और उन ललिता जी से कहा, ललिता जी जाइए, देखो ये हमको कौन पुकार रहा है। ललिता जी ने कहा, नहीं, यह तो किसी और को पुकार रहा है, इसकी पत्नी का नाम किशोरी था। बोले नहीं नहीं, ये किशोरी नाम शाश्वत रूप से हमारा ही है, इसलिए हमको ही पुकार रहा है। जाओ इसके ऊपर कृपा करो, इनके ऊपर करुणा करो। श्री अली किशोरी जी के ऊपर श्री जी ने गहवर वन में कृपा की और उनको श्री वंशी अली जी का आनुगत्य प्रदान किया। तो ये गहवर मन की लीला है। पूज्य श्री बाबा महाराज कहते हैं कि गहवर वाटिका है श्री जी की, यहाँ एक न एक पुष्प, दिव्यतम पुष्प महकता ही रहता है। अनेक पुष्प यहाँ पर विराजमान रहे हैं। पूज्य बड़े बाबा महाराज, पूज्य श्री मोनी जी महाराज, पूज्य श्री पंडित हरिश्चंद्र जी महाराज, पूज्य श्री बाबा महाराज, ऐसे विलक्षण कोई न कोई महापुरुष, कोई न कोई श्री जी की वाटिका का पुष्प वहाँ पर महकता ही रहता है, जिसकी सुवास से सारा धाम सुवासित होता है और अनेक साधक, अनेक भक्त अपने साधना में जीवन को उन्नत करते हैं, प्रशस्त करते हैं। तो ऐसी यह दिव्यतम वाटिका है। इस वाटिका का नित्य विहार स्थली का हमने दर्शन किया। ये गहवर वन है। श्री अली किशोरी जी को यहीं पर श्री जी के दर्शन हुए और अनेक भक्तों की अनुभूतियां हैं। श्री अली किशोरी जी का प्रसिद्ध पद है। श्री जी के नाम के प्रति उनकी अद्भुत निष्ठा है। आधो नाम तारी हैं श्री राधा, जुग अक्षर की महिमा को कह, गावत वेद पुराण अगाधा। राके कहें रोग सब मिटिए, धाके कहें मिटे सब बाधा। अली किशोरी प्राण जीवन धन, लागी रहत समाधा। आधो नाम तारी हैं श्री राधा। ये श्री अली किशोरी जी का दिव्य पद है और अली किशोरी जी ने श्री जी की कृपा का साक्षात्कार यहाँ गहवर वन में किया था। गहवर वन के ही ऊपर एक शिखर पर मोर कुटी का दर्शन होता है। मोर कुटी में श्याम सुंदर मयूर बन करके आते हैं और श्री जी को रिझाते हैं। मयूर कुटी को प्रणाम करने का मंत्र है, किरीटिने नमस्तुभ्यं मयूर प्रियवल्लभ, सौरम्यायै महाकुट्यै, शिखंडे पदवेस्मने। तात्पर्य, मयूरों के प्यारे अति रमणीक मयूर कुटी एवं मोर मुकुटधारी आपको भी नमस्कार है। दानगढ़ की चोटी से आगे ही मयूर कुटी है। यहाँ एक तो लीला यह है कि मोर कुटी में दोनों युगल सरकार मयूर बनकर के नृत्य करते हैं। दूसरी लीला यह भी प्राप्त होती है कि माननीय श्री राधा को रिझाने के लिए श्री कृष्ण ने मयूर का रूप धारण किया। कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो। अद्भुत मयूर से आकर्षित होकर के श्री जी ने कहा, अरे यह मयूर तो ऐसा ही नृत्य, बड़ा विलक्षण नृत्य करता है। ऐसा ही नृत्य तो हमारे प्यारे करते हैं। यह सुनकर के मयूर अपने मयूर रूप को छोड़ करके श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं और बोलते हैं, मैं ही तो आपका प्यारा हूँ,
बस दोनों हंस गए एवं मिलन हो गया। फिर दोनों ने ही मयूर नृत्य किया। एक लीला यह भी है कि गहवर वन के मोर वहाँ आते हैं तो किसी को श्री जी कहती हैं कि यह मेरा मोर है, और किसी को ठाकुर जी कहते हैं कि यह मेरा मोर है। दोनों में होड़ लगती है कि किसका मोर अच्छा नाचेगा। श्री जी अपने मोर को नचाती हैं और ठाकुर जी अपने मोर को नचाते हैं। इस तरह से मोर कुटी पर मयूर लीला हुई। मोर कुटी पर दिव्य रासमंडल है। भावना में हम रासमंडल का दर्शन करते हैं और प्रणाम करते हैं। नमः सखी समेताय राधा कृष्णाय ते नमः विमलोत्सवदेवाय ब्रजमंगल हेतवे। अर्थात समस्त सखी गणों के सहित जुगल श्री राधा कृष्ण को नमस्कार है। जहाँ मयूर संबंधित अन्य लीलाएं भी हुई हैं जो चित्त को अति आह्लाद प्रदान कराने वाली हैं। श्री स्वामी जी ने केलीमाल में अनेक स्थलों पर इस लीला का गान किया है। जहाँ मोर कांच बांधे नृत्य करत होड़ परी मोरन अरु श्याम ही नाचत मोरन संग श्याम मुदित श्यामा ही रिझावत। ये श्री स्वामी जी ने केलीमाल जी में इन लीलाओं का स्मरण किया है। इसी क्रम में हम लोगों ने मोरकुटी का स्मरण किया और मोरकुटी से आगे अब हम सांखरी खोर की लीला का स्मरण करते हैं। खोर सांखरी, यह खोर सांखरी बिलासगढ़ के नीचे पर्वत, दोनों पर्वतों के बीच में, पर्वत के बीच में एक छोटा सा मार्ग है, पर्वतीय मार्ग, जिस पर एक बार में एक ही व्यक्ति ढंग से निकल सकता है। तो बड़े वहाँ दौड़ नहीं सकता है कोई, बड़े आराम से। तो वहाँ पर दोनों तरफ दो पर्वत हैं। उन पर्वतों पर श्याम सुंदर अपनी सखाओं के साथ में विराजमान हो जाते हैं और वहाँ से सखियाँ निकलती हैं। तो खोर सांखरी में भगवान उनकी मटकी फोड़ते हैं और मक्खन प्राप्त करते हैं दान के रूप में। और वहाँ पर बड़ी अद्भुत लीला भाद्रपद मास में आज भी उस लीला का मंचन होता है। तो खोर सांखरी को प्रणाम करने का मंत्र है दधिभाजन शीर्षास्ता गोपिका कृष्ण रुंदिता तासां गमागमौ स्थानौ ताभ्याम नित्यं नमश्चरेत्। इस मंत्र का भाव यह है कि गोपियाँ अपने शीश पर दधी का मटका लेकर चली आ रही हैं और श्री कृष्ण ने उनको रोक रखा है। उस स्थान को नित्य प्रणाम करना चाहिए जहाँ से गोपियाँ आ रही हैं। वस्तुतः गोपियाँ जब दधी लेकर के जाती हैं, क्योंकि श्याम सुंदर में इतनी तन्मय है, तो उनके चित्त में आता है, उनका तो सर्वथा चित्त श्याम सुंदर में ही अर्पित है। तो वह भी मन में भाव व्यक्त करती हैं, चलो सखी तहाँ चालिए जहाँ बसे ब्रजराज माखन बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। तो इसीलिए इस मार्ग से होकर के आती हैं। वहाँ प्रथम ही श्याम सुंदर गोचारण लीला में आकर के विराजमान होते हैं और दधी का दान प्राप्त करती हैं। जब दधी विक्रय के लिए गोपियाँ जाती हैं तो चित्त की ऐसी तन्मय अवस्था है, रोम रोम में श्याम समाये हुए हैं। गर्ग संहिता में प्राप्त होता है दध विक्रियार्थम यान्त्यस्ताः कृष्ण कृष्णेति चाब्रुवन कृष्णे ही प्रेम संसक्ता भ्रमंत्यः कुंज मंडले। दधि विक्रय के लिए जा रही हैं, देखो कैसी कृष्णमयता है।
कृष्ण कृष्णेत चाब्रुवन, वाणी से निरंतर निरंतर कृष्ण 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 ऐसा उच्चारण कर रहे हैं। कृष्णे ही प्रेम संसक्ता भ्रमंत्य कुंज मंडले, और संपूर्ण ब्रजमंडल में कृष्ण मई होकर के भ्रमण कर रही हैं, घूम रही हैं। ददिलो यह भूल जाती हैं, और गोपाल लो गोविंद लो यह वहाँ पर चिल्लाने लग जाती हैं, गाने लग जाती हैं। बड़ी सुंदर पूज्य श्री बाबा महाराज की अद्भुत रचना है। गोविंद गोपाल मोहन मुरारी, राधा रसिक श्याम राधा विहारी। ये प्रेम की उच्चतम अवस्था है। इसलिए प्रेम को परिभाषित करते हुए श्री नारद जी महाराज ने नारद भक्ति सूत्र में कहा है, तद प्राप्य तदेव अवलोकयति तदेव भासयति तदेव चिंतयति तदेव शृणोति। यह प्रेम की विलक्षणता होती है। वह दिव्य युगल प्रेम जिनको प्राप्त हो जाता है, सामान्य अर्थ काम आदि के आग्रह आकर्षण को तो छोड़ दीजिए, वह तो ऐसा तन्मय हो जाता है कि तद प्राप्य तदेव अवलोकयति, अपने केवल आराध्य को देख रहा है, आराध्य का ही दर्शन कर रहा है, आराध्य को ही सुन रहा है, आराध्य में ही रम जाता है। दद बेचने के लिए जा रहे हैं, यादो हने वहनने मतनो बलेप प्रेंखेंक नारवरुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त दियोश्रुकंठो धन्याः ब्रजस्त्री उरुक्रम चित्तयानाः। सुखदेव जी महाराज ने इस भाव का स्मरण किया। किसी भी कार्य में प्रवृत्त हैं, लेकिन गोपियों का चित्त, उनका मन, उनका अंतःकरण सर्वथा कृष्ण में अर्पित है। इसलिए तो श्री कृष्ण ने कहा मन मनस्काः मत प्राणाः, अथवा रास पंचाध्याय में कहते तन मनस्काः तदालापाः तद विचेष्टाः तदात्मिकाः तद गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि संस्मरो। यही दिव्य गोपी भाव है, यही दिव्य गोपी प्रेम है। तो दधी की मटकी सिर पे लेकर के जा रही हैं, और दधी लो यह भूल जाती है, क्योंकि रोम रोम में कृष्ण समाये हुए हैं। गोविंद गोपाल मोहन मुरारी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। दधि बेचन को गोपी चली है, हरि लो ये कहते दधि लो ये भूली, यही गीत गाते वो जाते दीवानी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। गोविंद गोपाल मोहन मुरारी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। तो दध लेकर के और वहाँ से निकलती हैं, ऐसा दिव्य भाव रहता है। सांकरी खोर से होकर के निकलती हैं। तो श्याम सुंदर अपने मित्रों के सहित वहाँ पर विराजमान होते हैं, और वहाँ श्याम सुंदर के मित्र देखते हैं कि सखियाँ दध लेकर के आई, तो मनसुखा आदि चिल्लाते, अरे कन्हैया देखो ये बरसाने वाली ये सखियाँ यहाँ पर आई हैं मक्खन लेकर के, और वहाँ पर बड़े अधिकार पूर्वक श्याम सुंदर दधी का दान मांगते हैं। और वहाँ पर मटकी फोड़ लीला आज भी राधाष्टमी के 3 दिन बाद एकादशी को शुक्ल पक्ष में भाद्रपद मास में आज भी उस लीला का मंचन होता है। उस दिन वहाँ नंदगांव से श्याम बलराम आते हैं, और चिकचोली गांव से जो वहाँ के ग्वालवाल सखी वेश में ही, सखी भाव में ही एक दिव्य मटकी माखन से भरी हुई लेकर के वहाँ पर जाते हैं, और श्याम और बलराम वहाँ पर नंदगांव के ग्वाल वालों के सहित आकर के कहते हैं कि तुम दही लेकर कहाँ जा रही हो। सखियाँ कहती हैं कि दही क्या तुम्हारे बाप का है,
ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हारे नंद बाबा का है, दधी तो हमारा है ना। वहाँ से श्याम सुंदर बातें करते हुए चिकचौली की ओर आते हैं और यहाँ छतरी के पास उनकी दधी की मटकी फोड़ देते हैं। जहाँ मटकी गिरी है वह जगह आज भी चिकनी है और सबके लिए दर्शनीय है। अनेक भक्त वहाँ दर्शन करते हैं। वहाँ श्री ठाकुर जी के हथेली व लाठी के चिन्ह भी विराजमान हैं। ये सब 5000 वर्ष पुराने चिन्ह हैं। यह सांकरी गली दान के लिए पूरे ब्रज में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसकी बड़ी ही महिमा है। सभी आचार्यों ने सांकरी खोर की दिव्य लीला को गाया है। तो सांकरी खोर की लीला का हमने स्मरण किया, सांकरी खोर का चिंतन किया और अब श्री वृषभानु सरोवर, श्री पीली पोखर का स्मरण हम लोग करते हैं। पीली पोखर जहाँ पर विवाह के पश्चात श्री जी ने अपने हाथ धोए थे, मेहंदी के हाथ, तो इसीलिए आज भी पीली पोखर पर दिव्य प्रतिमा उस जल में रहती है और अद्भुत लीला स्थली वहाँ पर नौका विहार लीला प्रतिवर्ष होती है। पीली पोखर को लोग प्रिया कुंड भी कहते हैं। श्री जी की बाल लीला का भी संकेत पीली पोखर पर प्राप्त होता है। और सबसे विलक्षण जब होली के लिए नंदगांव के ग्वारिया जब आते हैं तो उनका स्वागत बरसाने वाले वहीं पीली पोखर पर ही करते हैं। उसको यहीं पर पाक कसकर ढाल लेकर जब वो चलते हैं तो आगे उनका स्वागत होता है, जिसे मुँह मिडी कहते हैं। यह प्रतिवर्ष होता है। तो ये पीली पोखर का हम लोगों ने स्मरण किया है। बहुत दिव्यतम लीला स्थल है। आगे वृषभानु सरोवर है। वृषभानु सरोवर का तात्पर्य है, यहाँ वृषभानु बाबा नित्य स्नान करते थे और स्नान के पश्चात यहीं से समीप में ब्रजेश्वर महादेव हैं। तो ब्रजेश्वर महादेव की उपासना के लिए जाते थे, भगवान शंकर की उपासना करते थे। वृषभानु सरोवर को प्रणाम किया है ब्रज भक्ति विलास में। हम लोग वृषभानु सरोवर का स्मरण करते हैं। मध्य में प्रायः विलुप्त ही हो गया था यह सरोवर। पूज्य श्री बाबा महाराज ने इस सरोवर को पुनः प्रकट किया, इसको उसका मूर्त स्वरूप प्रदान किया। आज वह दिव्य स्वरूप में दिव्य जल राशि से भरा हुआ वो सरोवर एक दिव्य दर्शन के दर्शनीय रूप में वहाँ पर उपस्थित है। दर्शन करते हैं अनेक भक्त लोग, प्रणाम करते हैं वृषभानु सरोवर को। निर्धूत किल्बिषायैव गोपराजकृतायते वृषभानु महाराज कृताय सरसे नमः। भानु सरोवर जो श्री वृषभानु जी का सरोवर है उसको प्रणाम करते हैं और उसमें स्नान करने से समस्त कायिक वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सरोवर वृषभानु जी के द्वारा निर्मित है। ऐसे सरोवर को हम प्रणाम करते हैं। भानु सरोवर, इसको वृषभानु सरोवर कहते हैं, भानोखर भी कहते हैं। यहाँ पर श्री जी नित्य क्रीड़ा करती हैं। श्री ब्रज प्रेमानंद सागर ग्रंथ में वर्णन आता है, कबहूँ भान सरोवर तट में झूलें फूलें सखी संगठ में, श्री राधा अतिमिट बोलनी पुर उपवन बन खेलन डोलनी, कबहूँ शकिन संग लय भीर खेलन जाई सरोवर तीर। तो यहाँ की स्नान लीला स्वामी जी ने गाई है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने नंदलाल ललिता जी से जानबूझकर श्री श्री जी का परिचय पूछते हैं। श्री ललिता जी उत्तर में नंदलाल के गांव को बाबरों का गांव बताती हैं। नंदगांव तो पागलों का गांव है, बोले बाबरों का गांव है। इस पर नंदलाल सरोवर में चुबकी लेकर के सबको चौंका देते हैं। स्वामी जी का भाव है, कहो यह काकी बेटी कहा धो कुंवर को नाव, तुम सब रहोरी हो ही उतर दे हो, चलकिन जाओ ढोटा बाई बाबरे है गाँव, तब सक मिल छिरका खेलन जो लागी, तोलो तुम रहोरी जोलो हो न्याव। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी ले बुड़की गरे लाग चौक परी कहाँ हो जाऊं।
केलीमाल जी में पद संख्या 83 में इस लीला का स्मरण किया गया है। ये वृषभानु सरोवर का स्मरण किया। समीप में ही कीर्ति सरोवर है, जहाँ कीर्ति मैया स्नान करती हैं। कीर्ति सरोवर को भी हम लोग प्रणाम करते हैं। नमः कीर्ति महाभागे सर्वेषां गोब्रजौकसां सर्वसौभाग्यदे तीर्थे सुकीर्ति सरसे नमः। एक कीर्ति सरोवर को प्रणाम किया है। समीप में ही हम लोग ब्रजेश्वर महादेव को प्रणाम करते हैं। शिव जी वृषभानु बाबा के उपास्य के रूप में वहाँ पर विराजमान हैं। ब्रजेश्वराय ते तुभ्यं महारुद्राय ते नमः व्रजौकसां शिवार्थाय नमस्ते शिवरूपिणे। तात्पर्य है, जिन महादेव का नाम ब्रजेश्वर है और जो ब्रजवासियों के कल्याण के लिए यहाँ सदा विराजते हैं, और जिनका नाम शिव है, ऐसे शिव रूपी ब्रजेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। ये बड़े प्राचीन हैं, वृषभानु जी के समय से हैं। महाराज वृषभानु जी वृषभानु सरोवर से नहा करके नित्य इनकी पूजा करते हैं। समीप में ही रावण वन है, जहाँ पर श्याम सुंदर छाछ रावड़ी आदि की लीला करते हैं, छाक लीला करते हैं। ताहि अहिर की छो हरियाँ छचिया वर छाछ पे नाच नचावा, तो वहाँ पर उसको रावण वन कहा जाता है। समीप में ही पाडर वन है, जहाँ पर सांझी लीला के निमित्त श्री जी पुष्प चयन करती हैं। दिव्य पाडर के पुष्प हैं। सांझी लीला का दिव्य उत्सव यहाँ पर श्री जी के महल में मनाया जाता है। और आज भी ब्रजवासी जो कन्याएं होती हैं, पितृपक्ष में सांझी पूजन करती हैं। श्री जी के महल में भी दिव्य सांझी बनाई जाती है, और तो उसमें पाडर के पुष्प का चयन होता है। कबहू पाडर खंडी जहाँ रचे हिंडोरो ई विदितहाँ, ब्रज प्रेमानंद सागर। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्रजू ने भी ये सांझी उत्सव का वर्णन किया है। कुंवर लड़ैती खेल ही सब सखनी लिए संग हो, पाडर सखी लखी सखीन में कर पाडर की माला, पाडर के पायंतर लोटत पंचवान की बाला। यहाँ पाडर वन में एक दिव्य रासमंडल भी है, बहुत दिव्य दर्शनीय स्थल है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने विलासगढ़, दानगढ़, गहवर वन, मोरकुटी, खोर सांकरी, पीली पोखर, वृषभानु सरोवर, कीर्ति सरोवर और पाडर वन आदि की लीला का संक्षिप्त चिंतन किया, और भावनात्मक रूप से इन दिव्य तीर्थ स्थलों का दर्शन किया। और आज यहीं इन्हीं स्थलों को प्रणाम करते हुए हम लोग वाणी को विराम देंगे। आज यहीं इन्हीं लीला स्थलों को प्रणाम करते हुए हम लोग वाणी को विराम देते हैं, और आगे के क्रम में पुनः हम अग्रिम लीला स्थलियों का चिंतन करेंगे। नंदगाम की ओर अब हमारी यात्रा बढ़ेगी, और आगे हम लोग चित्रों का भी चिंतन करेंगे। जो चित्र सहज में प्राप्त हैं, उन लीला स्थलियों के चित्रों को भी हम लोग प्रेषित करेंगे, जिनका सहज में दर्शन सभी को उपलब्ध हो। जय जय श्री राधे श्याम, श्री लाडली लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, श्री भोरी किशोरी की जय हो, सभी वैष्णवों की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।